पूर्वी चंपारण से निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर सिंह जो जीते थे, वो कल जब नीतीश कुमार के आवास पर उनसे भेंट करने गए तो राजनीति गर्म हो गई। ऐसा लगा कि नीतीश कुमार से भेंट करने के बाद महेश्वर सिंह घर वापसी कर लेंगे। और घर वापसी की जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महेश्वर सिंह का इतिहास अगर आप जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि महेश्वर सिंह जदयू के संस्थापक सदस्यों में से एक है, यानी कि वो शुरुआत के दौर से जदयू के साथ है। और उसके बाद जब ये कहा जा रहा था कि महेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, तो कल कयासों का जो बाजार था, जो गर्म था, वो हल्का हल्का ठंडा होने लगा क्योंकि नीतीश कुमार से मिलने महेश्वर सिंह पहुंचे थे। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। महेश्वर सिंह नीतीश कुमार से मिल ली और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई साहब अब क्या आप वापसी करेंगे जदयू में, तो महेश्वर सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये एक शिष्टाचार मुलाकात था और हम पूर्वी चंपारण के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ नीतीश जी से मिलने गए थे, जिन लोगों ने हमको समर्थन दिया, एमएलसी का उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने में बहुत मदद की, इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। और मिलने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि पूर्वी चंपारण का विकास हो, और इसी की बातचीत करने हम मुख्यमंत्री जी से गए थे। आपको ज्ञात होगा कि जब राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव भी नीतीश कुमार से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपने क्षेत्र के विकास की बातचीत करने के लिए गए थे। महेश्वर सिंह भी यही कह रहे हैं। मतलब मिला जुलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ये कॉमन सा बात है जो लोग कह देता है कि हम शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे, लेकिन महेश्वर सिंह का नीतीश कुमार से मिलने जाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि वो फिर से जदयू में जा सकते हैं। अब महेश्वर सिंह की हल्की सी कहानी सुना देते हैं आपको। महेश्वर सिंह वही है जो मंजीत सिंह के साथ आरजेडी में जाने वाले थे। जब मंजीत सिंह और महेश्वर सिंह एक साथ आरजेडी में जाने वाले थे, उस वक्त मंजीत सिंह जो गोपालगंज के नेता हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखकर डाल दिया था कि आरजेडी के साथ वो जाएंगे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये उनको मैं कोट कर रहा हूं उनके फेसबुक पोस्ट को। बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। उसी वक्त महेश्वर सिंह भी आरजेडी में जाने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए सारे स्वर्ण नेताओं को मंजीत सिंह के घर तो भेजा, लेकिन महेश्वर सिंह के घर नहीं भेजा था। महेश्वर सिंह आरजेडी में उस वक्त चले गए और डील ये हुई थी महेश्वर सिंह की कि आरजेडी में जाने के बाद तेजस्वी यादव एमएलसी का टिकट उनको देंगे और राजद के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर पूर्वी चंपारण से वो चुनाव लड़ेंगे। मंजीत सिंह को जदयू ने अपने साथ रोक लिया था। उसके बाद मंजीत सिंह ने फिर ज्वाइन किया जदयू और महेश्वर सिंह आरजेडी में चले गए। जब आया एमएलसी का चुनाव तो इस बात की चर्चा जोरों से होने लगी कि क्या महेश्वर सिंह को आरजेडी सचमुच टिकट देगी, और महेश्वर सिंह भी अपना एडी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा रहे थे कि कैसे भी उनको एमएलसी का टिकट मिल जाए। एक बात यह भी है कि शायद ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा सक्रिय राजनीति में, इसीलिए वो चाहते थे कि एमएलसी बन जाए, लेकिन राजद ने उनको टिकट नहीं दिया। राजद ने टिकट दिया बबलू देव को, जो दूसरे नंबर पर आए थे एमएलसी के जब चुनाव हुआ था तब, और पहले नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह। और बबलू देव जी को जब टिकट मिल गया तो महेश्वर सिंह ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसके चलते राजद ने उनको निष्कासित कर दिया अपनी पार्टी से। और उसके बाद क्या हुआ, कई छोटी छोटी पार्टियां जैसे वीआईपी, जैसे जाप, जैसे कांग्रेस के मदन मोहन झा तो खुद आए थे महेश्वर सिंह को समर्थन देने के लिए, और इन सब पार्टियों के समर्थन से महेश्वर सिंह ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर पूर्वी चंपारण से वो एमएलसी बन गए। अभी वो पटना में है और कल जब उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की तो इस बात पर चर्चा होने लगी कि क्या महेश्वर सिंह अब फिर से घर वापसी करने के मूड में आ गए हैं और क्या महेश्वर सिंह फिर से जदयू ही ज्वाइन करेंगे। जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बात कहते हैं कि महेश्वर सिंह आरजेडी में जाने से बचेंगे। महेश्वर सिंह ये कोशिश करेंगे कि वो आरजेडी में तो ना जाएं, इसीलिए क्योंकि आरजेडी में जाकर उन्होंने पहला बात तो ये देख लिया कि इनको टिकट नहीं मिला, और दूसरा बात जो कंफर्ट जोन है महेश्वर सिंह का वो जदयू के पास ही है। तो हो ना हो महेश्वर सिंह का कल नीतीश कुमार से मिलना ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा हो कि वो जाएंगे और मिलेंगे जदयू के साथ ही। महेश्वर सिंह विधानसभा चुनाव से जदयू से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार स्वर्णों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, अपने वो कार्यकर्ता जो उनके लिए सदियों से काम कर रहे हैं उनको नीतीश कुमार इज्जत नहीं दे रहे हैं। और उसी के बाद सब बखेड़ा शुरू हुआ था। महेश्वर सिंह और मंजीत सिंह एक साथ जदयू छोड़कर आरजेडी में जाने वाले थे। जदयू ने डैमेज कंट्रोल करते हुए मंजीत सिंह को तो रोक लिया, लेकिन महेश्वर सिंह को उन लोगों ने नहीं रोका। और उसके बाद जब महेश्वर सिंह आरजेडी में चले गए इस बात के डील के साथ कि एमएलसी का टिकट उन्हीं को मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिला। और इस बार जब आरजेडी ने भी टिकट नहीं दिया तब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं और पूर्वी चंपारण से अपनी जीत का
लहराते हैं। और कल जब वो नीतीश कुमार से मिले तो लगा कि अब आरजेडी से संबंध तो उनका नहीं रहा, तो हो ना हो वो जदयू में जाना चाह रहे हो, और उसके बाद ये कयास लगाए जाना लगा कि अब वो घर वापसी करेंगे। हालांकि महेश्वर सिंह ने इस बात से सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि सिर्फ ये एक शिष्टाचार मुलाकात था, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं की जाए। वो इसीलिए मिलने गए थे मुख्यमंत्री से, तो ताकि वो अपने क्षेत्र पूर्वी चंपारण का विकास का बात कर सके। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमको आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। बाकी इस खबर पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।